हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव। अनभा पालक पनीर की ओर ललचाई आंखों से देखती हुई बोली, मम्मी जी जरा पनीर भी दे दो। रजनी जी थोड़ी सी सब्जी बहू की प्लेट में डालते हुए भड़कते हुए बोली, इतना क्यों भूखी रहती हो, सब्जी कम पड़ गई क्या। अनभा चुपचाप बस अपना चेहरा झुकाकर खाने में देखने लगी। मन में वह सोच रही थी कि क्यों हर बार उसकी ज़रूरतों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। शादी को 6 महीने हुए थे, पर अभी तक सास का व्यवहार वैसा ही था, कड़वा, कठोर और किसी तरह का सम्मान न देने वाला। रजनी जी की यह आदत थी कि खाने की थाली में बहू को वही मात्रा मिलती जो उन्हें सही लगता। कभी कभी वह हल्की सी मुस्कान के साथ पनीर और सब्जी की मात्रा बढ़ा देती, लेकिन आज उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। अनुभा ने धीरे से कहा, मम्मी जी आज ऑफिस से थक कर आई हूँ, बस थोड़ा पनीर ही तो चाहिए। रजनी जी ने गहरी सांस ली और कहा, थकावट से तुम्हें अधिकार नहीं मिलता कि तुम अपनी इच्छाओं को थाली पर थोपो। अनुभा के मन में खिन्नता फैल गई। वह जानती थी कि ये शब्द रोज सुनने को मिलते हैं, पर आज उन्हें भीतर तक महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा, शायद मैं कभी इस घर में पूरी तरह स्वीकार नहीं हो पाऊंगी। रात का खाना चुपचाप खाया गया। रजनी जी ने बार बार फोन पर बच्चों की ज़रूरतों और पड़ोसियों के घर की बातें करना शुरू कर दिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अनुभा को यह एहसास दिलाना कि उसके विचार या भावनाएं परिवार में किसी प्रकार का महत्व नहीं रखते। सुबह होने पर अनुभा जल्दी उठी और अपने कमरे की सफाई में जुट गई। उसे पता था कि रजनी जी जल्दी उठकर पूजा करती हैं और पूरे घर की निगरानी रखती हैं। बहू का मन किया कि आज वह शांत रहकर काम करे और किसी भी तरह का बहस का मौका ना दे। रजनी जी ने आते ही कहा, अनुभा ध्यान रखना, अगर घर ठीक से साफ नहीं होगा तो आज का खाना तुम्हारे लिए नहीं होगा। अनुभा ने सिर झुकाकर कहा, जी मम्मी जी। खुद को नियंत्रित करना उसकी आदत बन चुकी थी। वह जानती थी कि किसी भी विवाद में पड़ना उसके लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही रजनी जी ने पूजा के लिए कमरे में कदम रखा, अनुभा का मन भीतर से उबल उठा। वह सोच रही थी कि क्या कभी वह भी इस परिवार में अपना स्थान बनाएगी या हमेशा इसी तरह दबती रहेगी। दिन के खाने में रजनी जी ने फिर वही रवैया अपनाया। पनीर की मात्रा सीमित, सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा और मसाले भी उनके हिसाब से। अनुभा ने धीरे से कहा, मम्मी जी नमक थोड़ा कम कर दें, मुझे थोड़ा हल्का खाना पसंद है। रजनी जी ने उस पर कठोर नज़र डाली और कहा, तुम्हें पता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, क्यों तुम्हें हमेशा अपनी इच्छाओं को दूसरे पर थोपना होता है। अनुभा ने कोशिश की कि जवाब न दे, पर उसकी आंखों में उदासी और आक्रोश दोनों झलक रहे थे। खाने के बाद रजनी जी ने कहा, अनुभा आज से ध्यान रखना, खाना खाते समय कोई शिकायत ना करना, यह तुम्हारे सम्मान का प्रश्न है। अनुभा ने मुंह बंद रखा। उसका मन कर रहा था कि कहीं आकर वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, पर उसके पास कोई माध्यम नहीं था। रजनी जी ने कड़े शब्दों में अनुभा को भीतर से हिला दिया। उसे लगा कि शादी के 6 महीने में भी उसका आत्मसम्मान इस घर में नकारा गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह खुद के लिए खड़ी होगी। वह अपने कमरे में जाकर डायरी निकाली और लिखने लगी, आज फिर वही सब हुआ। मैंने सोचा था कि शादी के बाद घर में प्यार और सम्मान मिलेगा, पर हर दिन यही अपमान। क्या सच में मुझे इस परिवार में अपनी जगह बनाने का हक नहीं है। लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार नहीं था, पर अब अनुभव और दर्द अधिक था। उसने तय किया कि अब वह अपनी भावनाओं को दबाएगी नहीं। दिन बीतते गए। रजनी जी का रवैया जस का तस बना रहा। हर छोटी गलती पर बहू को फटकारना, हर पसंद और नापसंद पर नियंत्रण रखना, ये सब अब रूटीन बन गया था। अनुभा ने देखा कि घर का वातावरण धीरे धीरे और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा है। उसे अपने पति गौरव की सहानुभूति की भी जरूरत थी, पर वह भी ऑफिस और अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह पूरी तरह से घर की स्थिति का ध्यान नहीं रख पाता। एक दिन अनुभा ने धैर्य खोते हुए गौरव से कहा, गौरव क्या तुम नहीं देख पा रहे कि मम्मी जी हमेशा मुझे अपमानित करती हैं। मैं बस थोड़े सम्मान की उम्मीद करती हूँ। गौरव ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ अनुभा, पर इस घर की परंपरा कुछ ऐसी है, हमें धीरे धीरे बदलाव लाना होगा। अनुभा ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि संघर्ष अभी भी लंबा है और उसे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होगी। रात को जब रजनी जी सोने चली गईं, अनुभा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी आवाज़ उठाए। उसने छोटे छोटे कदम सोचे, कैसे वह खाने की थाली, घर की जिम्मेदारियों और अपने आत्मसम्मान के लिए स्पष्ट रूप से बात करेगी। उसने मन ही मन तय किया, अब वह सिर्फ सहने वाली बहू नहीं रहेगी, वह अपनी बात रखेगी, चाहे सामने कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी। अनुभा ने धीरे से अपनी आंखें खोली।
और खुद से कहा, आज मैं अपनी बात रखूंगी, अब और सहना मेरी मजबूरी नहीं। रजनी जी की आदत थी कि सुबह उठते ही वह पूरे घर की निगरानी करती। उन्होंने अनुभा के कमरे में कदम रखते ही कहा, अनुभा जल्दी उठो, पूजा के लिए समय कम है। अनुभा ने शांत आवाज़ में उत्तर दिया, जी मम्मी जी, मैं भी उठ रही हूँ। रजनी जी की नज़रें उस पर कड़ी थीं। उन्हें अनुभा की आवाज़ में वह आत्मविश्वास दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा गया। नाश्ते की तैयारी शुरू हुई। रजनी जी ने पनीर और सब्जी की थाली में वही मात्रा डाली जो हमेशा से करती आई थी। अनुभा ने धैर्य से रुकते हुए कहा, मम्मी जी, अगर आप थोड़ी पनीर ज़्यादा डाल दें तो मुझे अच्छा लगेगा। रजनी जी की भौवें तनी। उन्होंने कहा, अनुभा, तुम्हें हमेशा अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना ही क्यों पड़ता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए? अनुभा ने धीरे से लेकिन स्पष्ट आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मेरी भी कुछ इच्छाएँ हैं। मैं हमेशा आपकी खुशी के बारे में सोचती हूँ, पर मेरी ज़रूरतों की भी परवाह कीजिए। रजनी जी चौंकीं। उनके चेहरे पर पहले कभी ना देखी गई झलक थी, हैरानी और नाराज़गी का मिश्रण। घर में कुछ पल का मौन छा गया। गौरव, जो नाश्ते के लिए बैठा था, ने देखा कि अनुभा अपनी आवाज़ उठा रही है। वह चुपचाप उनकी ओर देखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब मामला गंभीर है। रजनी जी ने गहरी सांस ली और कहा, अनुभा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो गई हो। ये घर मेरी परंपराओं और नियमों से चलता है। तुम्हारे लिए थोड़ी पनीर की मात्रा कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। अनुभा ने टोकते हुए कहा, मम्मी जी, यह बड़ी बात है। यह मेरे सम्मान और मेरी पसंद का सवाल है। अगर आप मेरी भावनाओं की कदर नहीं करेंगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। गौरव ने बीच में आकर कहा, मम्मी, शायद हमें इस पर शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। रजनी जी ने गौरव की ओर घूरते हुए कहा, तुम भी उसकी तरफ हो गए। इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे हाथ में है। अनुभा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे प्रयास और भावनाओं को भी महत्व मिले। उस दिन घर का माहौल तनावपूर्ण था। रजनी जी बार बार अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही थी और अनुभा धीरे धीरे अपनी सीमाएं स्पष्ट कर रही थी। दिन के समय अनुभा ने अपने कमरे में जाकर सोचा, आज मैंने अपनी बात रख दी। पहली बार मैंने चुप ना रहकर अपने अधिकारों की मांग की। उसने गौरव की ओर देखा, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। गौरव ने कहा, अनुभा, मुझे गर्व है कि तुमने अपनी भावनाओं को स्पष्ट किया, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। रजनी जी अचानक नहीं बदलेंगी। अनुभा ने सिर हिलाया। उसे समझ में आया कि लड़ाई भी लंबी है, पर अब वह डरती नहीं। रात के खाने में रजनी जी ने अनुभव किया कि अनुभा अब पहले जैसी चुपचाप नहीं रहेगी। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सावधानी से काम लेना होगा, इसलिए उन्होंने खाने में छोटी छोटी टिप्पणियों और नकारात्मक संकेतों का इस्तेमाल करना शुरू किया। अनुभा, तुमने फिर से पनीर ज़्यादा मांगा? उन्होंने पूछा। अनुभा ने सीधे जवाब दिया, जी मम्मी, मैं बस अपनी पसंद का सम्मान चाहती हूँ। रजनी जी ने भौवें चढ़ाई और चुप हो गईं। उनका मन परेशान था। कैसे इस बहू ने इतनी हिम्मत दिखाई? सुबह का समय था, लेकिन घर में पहले जैसी चुप्पी और तनाव अब कहीं कम दिखाई दे रहे थे। अनुभा ने नींद से उठते ही महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। उसने सोचा, आज का दिन अलग लगेगा। अब मैं सिर्फ सहन नहीं करूँगी, बल्कि समझदारी से बात करूँगी। रजनी जी ने चाय बनाते हुए देखा कि अनुभा शांत और व्यवस्थित तरीके से काम कर रही थी। उनके मन में हल्की सी हैरानी और चिंता हुई। यह बदलाव उनके लिए नया था। बहू अब डर से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य कर रही थी। नाश्ते के समय अनुभा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा परिवार की भलाई चाहती हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि घर में सब खुश रहें, लेकिन मुझे भी कभी कभी अपनी पसंद और भावनाओं का सम्मान चाहिए। रजनी जी ने पहले तो सन्नाटा साधा, फिर धीरे धीरे कहा, अनुभा, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। मुझे लगता है कि मैं कभी कभी कढ़ाई में इतना उलझ जाती हूँ कि तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देती हूँ। अनुभा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें। मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती, बल्कि सम्मान और प्यार के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। रजनी जी ने धीरे धीरे थाली की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, ठीक है, आज से हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। गौरव ने अनुभा की ओर देखा और कहा, मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी बात इतनी समझदारी से रखी। यह सिर्फ बहस नहीं थी, बल्कि परिवार को और मजबूत बनाने की शुरुआत थी। अनुभा ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष केवल खुद के लिए नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के लिए था। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रजनी जी अब छोटे छोटे निर्णयों में अनुभा की राय पूछती थीं, चाहे खाना बनाना हो या परिवार के खर्चे का फैसला। उनकी राय को महत्व दिया जाने लगा। अनुभा ने भी अपने व्यवहार में संयम रखा। उसने कभी भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह जानती थी कि सम्मान पाने के लिए धैर्य, समझ और सही समय की आवश्यकता होती है। एक दिन अनुभा ने रजनी जी से कहा,
मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि हम अलग विचारों के बावजूद एक दूसरे को समझ सकते हैं। मुझे खुशी है कि अब हम खुलकर बात कर सकते हैं। रजनी जी ने भी कहा। अनुभा, तुम्हारे आने से यह घर और भी जीवंत और खुशहाल हुआ है। मैंने तुम्हारी भावनाओं की कद्र करनी सीख ली है। गौरव ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि परिवार में समझदारी, सम्मान और संवाद ही सबसे बड़ा बंधन है। अनुभा ने महसूस किया कि अब वह केवल बहू नहीं रही, वह परिवार की सदस्य, समझदार और सम्मान पाने वाली महिला बन गई थी। उसने सोचा, संघर्ष ने मुझे मजबूत बनाया। अब मैं अपनी पसंद और भावनाओं के साथ जी सकती हूँ, बिना किसी डर के। रजनी जी ने भी अपनी कठोरता में बदलाव किया। वह अब केवल नियम बनाने वाली नहीं, बल्कि समझदार और दयालु सास बन गई थी। 1 साल बाद जब शादी की सालगिरह आई, पूरा परिवार मिलकर उत्सव मना रहा था। पनीर और सब्जियों की थाली अब अनुभव और रजनी जी की सहमति से बनाई गई। सब कुछ पहले से अधिक प्यार और समझ के साथ हो रहा था। अनुभा ने गौरव की ओर देखा और कहा, देखो, अब घर में हर कोई खुश है। हम सब ने समझदारी और धैर्य से सब कुछ संभाला। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही परिवार का सच्चा अर्थ है, सम्मान, समझ और प्यार। रजनी जी ने भी अनुभव की और हाथ बढ़ाया और कहा, तुमने हमें सिखाया कि अपमान और कठोरता से रिश्ते मजबूत नहीं होते, बल्कि संवाद और सम्मान से होते हैं। संदेश। रजनी जी ने सीखा कि सास और बहू के रिश्ते केवल अधिकार और नियंत्रण का मामला नहीं, बल्कि सहयोग, समझ और सम्मान का मामला है। गौरव ने महसूस किया कि पति का सही सहयोग और समझ भी रिश्तों को स्थायी बनाता है। और इस तरह अनुभव और उसका परिवार एक नए अध्याय की ओर बढ़ा, जहाँ प्यार, सम्मान और सहयोग का राज था और कोई भी सदस्य खुद को दबाव या अपमानित महसूस नहीं करता। अनुभव ने देखा कि जीवन में चुनौतियाँ और संघर्ष आएंगे, पर सही संवाद और समझ से हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में लिखा, मैंने सीखा कि सम्मान और प्यार की लड़ाई केवल बहस या विरोध से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और सही समय पर अपनी आवाज़ उठाने से जीती जाती है। अब मैं अपने परिवार में खुद को सम्मान और प्यार के साथ देख सकती हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।